हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है ऐप डाउनलोड करने में। एनएसपी ओटीआर ऐप उनके डिवाइस में कंपेटेबल नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके डिवाइस में। अब ये जो नोटिफिकेशन में था और पहले जो ये अपडेट किया गया था इसके बारे में, ऐप के बारे में, वो था कि आपका अगर 5.1 के आगे वर्जन है तो आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन 5.1 क्या, 11 वर्जन भी है अगर आपका एंड्रॉयड तो सपोर्ट नहीं करने वाला, 12 भी है तो भी आपको नहीं करने वाला। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसर्च किया इसके बारे में। ये जो एनएसपी ओटीआर ऐप है आपका, जो ये आपका कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन में मतलब सपोर्ट करेगा, जो ये इसके डेवलपर हैं वो है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। अब ये एनएसपी ओटीआर ऐप जो है ये 1.0 वर्जन है, जो कि 15 जून 2024 को इसको जो है रिलीज किया गया था। मैं आपको पूरा डिटेल्स से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, मैं गूगल प्ले पे आ चुका हूँ, एनएसपी ओटीआर ऐप है और आप ये देख सकते हैं 1 लाख प्लस तो डाउनलोड भी हो चुका है। और सबसे मेन जो आपको प्रॉब्लम है और आप जिसके लिए वीडियो देखने आए हैं, वो आपका है कि योर डिवाइस इज़ नॉट कंपेटेबल विथ दिस वर्जन। ठीक है, तो सबसे मेन तो प्रॉब्लम यही आ रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो कंपेटेबल ही नहीं है। आपका जो वर्जन है ये आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सी डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, ये कुछ डिटेल है। ये आपका जैसे इंटरफेस जो जैसा आपको दिखेगा, आपको कैसे क्या करना है, तो ये हो गया। बट अबाउट ये जो दिस ऐप है, इस पर क्लिक करके यहाँ से दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कि अबाउट दिस ऐप में ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, टीआर रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए है ये। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है, आपको ये 2-3 मतलब पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये क्या क्या है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। पहला तो है, आपको जैसे पता होगा कि आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन अपना करना है एनएसपी ओटीआर ऐप से, और इसके लिए आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए आपको एक आधार फेस आईडी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको आप यूआईडी के थ्रू अपना फेस ऑथेंटिकेट करेंगे। और ये है कि दूसरा पॉइंट कि आपको कोई बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये है कि आपको आधार फेस आईडी गूगल प्ले से डाउनलोड करना होगा। तो ये तो सिंपल है, सबको पता है। मेन प्रॉब्लम जो आ रहा है ऐप में आ रहा है, ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, आपका डिवाइस का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब इसके आगे बात करते हैं। जैसे आप ऐप इन्फो में देख सकते हैं, तो मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च किया। मैंने पता किया कि जहाँ से पता किया जाता है कि कौन सा एंड्रॉयड वर्जन जो ऐप है वो मतलब डेवलप किया गया है और किसने डेवलप किया गया है। खैर ये तो यहाँ पे भी है, बट कौन सा एंड्रॉयड वर्जन में सपोर्ट है यहाँ पे ये नहीं मेंशन है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं 1 लाख प्लस डाउनलोड में डाउनलोड आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रिक्वायर्ड ओएस जो लिखा हुआ है, तो ये वेरी करेगा आपके डिवाइस के साथ। और ये जो डेवलपर हैं, जो ऑफ़र किया गया है ये ऐप को, तो ये है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, तो ये नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा ऑफ़र किया गया है और ये वर्जन जो है 1.0 है। और ये रिलीज किया गया था 15 जून 2024 को। कोई ऐप परमिशन चाहिए तो ऐसा कुछ ऐप परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सी मोड पे दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई स्पेशल परमिशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे नीचे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो कंपेटेबिलिटी है आपके फ़ोन में, आप जब चेक करेंगे तो आपको भी ये दिखाएगा। जैसे ये जो गूगल प्ले अकाउंट है ये 2 डिवाइस से कनेक्ट है, एक जो हो गया Redmi M200 और एक Redmi Note 4 से है। तो Redmi ये जो है पहला जो ये डिवाइस जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें भी कंपेटेबल नहीं है, मतलब इसमें वर्क नहीं करेगा। और दूसरा में भी आपको Redmi Note 4 में भी बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है कि इसमें आपका काम नहीं करने वाला ये डिवाइस में। तो अब बात करते हैं कि ये कौन सा वर्जन है और कैसे क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर एंड्रॉयड 12 प्लस वर्जन है तब आपका ये सपोर्ट करेगा। मतलब मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, एंड्रॉयड 12 के नीचे आपका नहीं करने वाला। आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया था कुछ ऐप APK। तो ये जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये APK है, यहाँ से ये लोड होगा। जैसे आपका ये एनएसपी स्कॉलरशिप का ये APK हो गया, ओटीआर ऐप का 1.0 वर्जन आया हुआ है, 1.0 वर्जन, जो कि 15 जून को रिलीज हुआ था। ठीक है, इसका APK 19 जून को रिलीज हुआ था। जो ये मतलब मॉड कॉम्बो करके इसका नेम है। ठीक है, जैसे मैंने किया था, तो इसका जो आप APK देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये क्लियर मेंशन है। और मैंने एक जगह और चेक किया था, जहाँ से चेक करते हैं एंड्रॉयड वर्जन के बारे में, तो वहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि एंड्रॉयड 12 तक आपका जो है ये सपोर्ट नहीं करने वाला। और आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जो सबसे मेन बात है वो आपका यही प्रॉब्लम आ रहा है कि कंपेटेबल है कि नहीं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्लियर देख रहे हैं कि कंपेटेबल विथ एंड्रॉयड 12 प्लस। पहले मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन में, जैसा आपको मैंने दिखाया भी था और
एपीके साइट पे भी मैंने एक दिखाया था कि एंड्रॉयड 5+1 वहाँ पे लिखा हुआ था, बट अभी आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि एंड्रॉयड 12+ अगर आपका होगा तभी आपका सपोर्ट करेगा। एंड्रॉयड 13 में आपका डाउनलोड हो रहा है, इसीलिए काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारा तो डाउनलोड हो रहा है, जैसे जिसका एंड्रॉयड 13 है आ गया है तो, और एंड्रॉयड 11 में नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा कमेंट जो है ना वो ये है कि एंड्रॉयड 11 में भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा एंड्रॉयड 11 फ़ोन है तब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे मेन जो बात है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एंड्रॉयड 12+ की आगे यानी कि एंड्रॉयड 12 तक आपका सिंपली ये डाउनलोड नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं NSPOTR ऐप जो है ये वर्जन 1.0 है, ठीक है, और इसके जो डेवलपर हैं ये हैं, ठीक। तो इसके ये डेवलपर हैं नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर। तो ये जो नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर है ना, ये जो है अगर इसका सॉल्यूशन मतलब इनकी तरफ से अगर लाना हो तो ये हो सकता है कि ये ऐप के वर्जन को जो है ना 2.0 करें, मतलब फिर से एक रिलीज करें, फिर से लॉन्च हो ये ऐप, और एंड्रॉयड 2.0 सॉरी और वर्जन 2.0 जो NSPOTR का हो उसमें एंड्रॉयड 12 मैंडेटरी ना रखा जाए या एंड्रॉयड 12 के आगे, ठीक है। और उसमें अगर ऐसा कर देते हैं कि कोई भी मतलब एंड्रॉयड में सपोर्ट कर सकता है, एंड्रॉयड 12 के नीचे भी कर सकता है, 11 में भी कर सकता है, तो आपका बिल्कुल ऐप सपोर्ट करने लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको तो एंड्रॉयड जो जिसके पास 13 है या फिर 12 के मतलब एक ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर मतलब है कि चांस है कि ये होगा। अगर आपका एंड्रॉयड 12 है और एंड्रॉयड 12+ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड 12 के आगे होना चाहिए, तो अगर आपका एंड्रॉयड 12 है और एंड्रॉयड 12 को आप अगर आपका कोई अपडेट है या स्टेबल है तो फिर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई अपडेट है तो आप जाके अपने सेटिंग में चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अबाउट फोन में, जैसे मैं गया यहाँ पे एंड्रॉयड 11 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर मेंशन, ठीक है। तो जैसे मैं ये सेटिंग में भी आपको दिखा देता हूँ कि जो ये एंड्रॉयड 12 है सॉरी 11 है, इसमें अब जैसे मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ कि क्या कोई अपडेट है, तो नहीं, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई अपडेट नहीं है इसमें। तो अभी अगर अपडेट नहीं है, ये स्टेबल है अगर, ठीक है, तो ये स्टेबल है तो आपका तो फिर नहीं हो पाएगा। और तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर आपका कोई अपडेट होता है एंड्रॉयड 12 में तो हो सकता है, बहुत रेयर चांस है, बट अगर हो जाता है कोई अपडेट तो आपका हो सकता है कि काम कर जाए आपके फ़ोन में। अगर आपका एंड्रॉयड 11 है या फिर मतलब 12 नहीं है आपका, एंड्रॉयड 12 के नीचे है आपका। अब उनकी बात करते हैं कि अगर आपका एंड्रॉयड 12 नहीं है तो मतलब 12 के नीचे है आपका, एंड्रॉयड 13 के नीचे भी है, 12 मतलब होगा तो भी आपका नहीं कर रहा है, राइट। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने कोई फ्रेंड रिलेटिव्स में हैं जिनके पास एंड्रॉयड 13 है, मतलब लेटेस्ट फ़ोन है कोई अभी एंड्रॉयड 12 के आगे का फ़ोन है, एंड्रॉयड 12 के आगे का वर्जन का फ़ोन है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल NSPOTR ऐप काम कर रहा है और उसमें डाउनलोड हो भी रहा है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप वेट कर सकते हैं, और कुछ तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। आई होप कि NSP जो है जल्दी इसका सॉल्यूशन लाए और 2.0 वर्जन ला दे अगर इस ऐप का, NSPOTR ऐप का, और उसमें एंड्रॉयड वर्जन ये 12+ मैंडेटरी ना हो, तो आई होप कि सब लोग का वर्क जो काम है सब लोग का ऑथेंटिकेशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन है वो हो पाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे काफ़ी मैंने वीडियो देखा कि APK आप डाउनलोड कर लीजिए और APK डाउनलोड करने के बाद आपका मतलब वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने APK डाउनलोड किया है, ये APK जो है यहाँ पे ऐसा ही ओपन हो रहा है, हालांकि ये ऐप ओपन होना चाहिए बट ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐप जो है APK में भी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी APK डाउनलोड किया है काफ़ी अदर साइड से, बट देखिए अगर इसका APK का कोई भी फाइल मैं ओपन करता हूँ ना तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। और इसको मैं दूसरे में चेक कर रहा हूँ तो काफ़ी मतलब ऐसे ऐप हैं जहाँ पे ये दिखा दे रहा है, सिंपली दिखा दे रहा है कि आपके डिवाइस में ये वर्क नहीं करने वाला, ठीक है, तो ये सपोर्ट नहीं करने वाला, कंपेटेबल नहीं है आपके वर्जन से। तो मेन जो है आपका दो यही सॉल्यूशन है कि अगर जो NSP है वो इसको नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है जो डेवलपर है वो इसको वर्जन 2.0 में लॉन्च करके और एंड्रॉयड वर्जन ये 12+ मैंडेटरी ना रखे, उसको हटा दे, तो आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव कोई भी हो, आपके जान पहचान में कोई भी हो जो कि एंड्रॉयड 13 हो, जिसके पास लेटेस्ट फ़ोन हो, लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन हो, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।